आगामी 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का जन्मदिन है और इस बार ये जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यानी कि गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा के धनौली में मनाया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी विक्रम सिंह मुखिया बनेंगे, यानी कि अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की, और आसपास के जिलों से लगभग 25,000 कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा होंगे। जिले कौन से होंगे? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। इन जिलों के लगभग 25,000 के आसपास कार्यकर्ता और भी बाकी भीड़ के आने की उम्मीद है। इरादा मायावती का बिल्कुल साफ है। आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित हैं, उसको लेकर मायावती इस अपने जन्मदिन पे जुटी भीड़ के सहारे हुंकार भरती नजर आएंगी। आपको बता दें कि अभी जो हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव बिहार का हुआ है, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने खाता खोला है और वहां से उनके एक विधायक ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सन 2012 के बाद से मायावती का ग्राफ बिगड़ा। 12 और 17 खासतौर 22 में भी मायावती की पार्टी ने कुछ खास नहीं किया और इस वक्त सदन में यानी कि विधानसभा में उमाशंकर सिंह के रूप में बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ एक प्रत्याशी हैं। आगामी राज्यसभा चुनाव में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो देखा जाएगा कि इनकी जो वहाँ पर सदन में जिसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व होगा वो शून्य हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि मायावती के इतने ज़्यादा बुरे दिन होंगे कि जब उनका जो है राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही विधायक। अब 2027 की अगर हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले यानी 2025 के साल के अंत में लखनऊ में एक शानदार रैली आयोजित की थी मायावती ने। इसमें 5 लाख के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जुटी थी और इस भीड़ के सहारे एक बार फिर मायावती ने अपना दमखम दिखाया था। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानने लगे थे या मानते हैं कि शायद मायावती अपने पुराने खोए वोटरों को एक बार फिर से सहेजने में सफल हो जाएंगी। अब वहीं दूसरी तरफ चर्चा कर लें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जो निगाहें हैं उनकी वो दलित वोटों पर है। बाकायदा उन्होंने एक सर्वे टीम भी क्षेत्र में लगा रखी है जो अलग अलग विधानसभाओं में जाके लोगों के यानी कि मतदाताओं के मूड भांप रही है। ऐसा ही एक दल यानी ऐसा ही एक सर्वेयर दल अभी कुछ समय पहले अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंप चुका है। पिछले जो हाल में संपन्न हुए जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें जिस तरीके से दलित वोटों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ गया, इसको लेकर मायावती काफ़ी टेंशन में भी हैं और इस विधानसभा चुनाव में भी दलित वोटर अखिलेश यादव की निशाने पर हैं। इस बात को लेकर मायावती काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक गुप्त संदेश भी दिया है जिसे वो मीडिया से साझा नहीं कर रहे हैं। वो बाकायदा अपने वोटरों तक व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं और 2027 की तैयारी के लिए बाकायदा होमवर्क कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो पिछले बार ऐसी कई सीटें हुई जहां पर सामान्य सीट थी, फिर भी अखिलेश यादव ने दलित प्रत्याशी उतारा। खासतौर से अवधेश प्रसाद का जिक्र कर लेते हैं कि फैजाबाद अयोध्या जो लोकसभा सीट थी वो सुरक्षित सीट नहीं थी, फिर भी अवधेश प्रसाद को वहाँ लड़ाया गया चुनाव, हालांकि वो जीत कर आए। पश्चिम में एसटी हसन की जगह रुचि बीरा को भी टिकट दिया गया तो वो भी जीत के आई थी। तो इस बार भी देखा गया है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव बहुत सारी ऐसी सामान्य सीटें हैं जहां पर दलित प्रत्याशी उतारकर सभी को चौंका सकते हैं। अब 2027 के पहले मायावती किस तरीके से सक्रिय होती हैं ये देखने वाली बात होगी। मायावती और उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी भी लगातार एक बात पर जोर देते आए हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ना होकर बल्कि समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके शासन में दलित परेशान किए गए, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज़्यादा दलित परेशान किए गए। इसलिए इस बार हमारा 2027 का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर मायावती पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हुई और 2027 में अगर उनका ग्राफ बढ़ा तो ये भाजपा के लिए टेंशन का विषय नहीं है। ये सीधे सीधे अगर किसी का इसमें अगर नुकसान होगा तो सीधे समाजवादी पार्टी का होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मायावती एक बार फिर से ठीक ठाक ढंग से सक्रिय हो पाती हैं, अपने बिखरे वोटरों को सहेज पाती हैं, या फिर अखिलेश यादव एक बार फिर दलित वोटरों में सेंधमारी कर सकते हैं। ये कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप देखते हैं आनादि टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।